जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम विजय धनखड़ है और आज अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की जो हम क्लास शुरू की थी हमने कल से, आज उसका पार्ट सेकंड है। कल हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे 2014 के, आज 2015 के और कुछ क्वेश्चन जो है 2016 के डिस्कस करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते ज़्यादा अपना। पहला क्वेश्चन मेरे पास ये 2014 का ही है, कल का एक क्वेश्चन बच गया था हमारे पास, तो आज उसे डिस्कस कर देते हैं। The line y equals to √3 meet the graph y equals to 10x where 0 to π/2, 0 से लेकर 90 के बीच में y equals to 10x को y equals to √3 जहाँ पे मीट करता है इन k पॉइंट्स, जितने पॉइंट में मीट कर रहे हैं, देन द वैल्यू ऑफ k। तो इनडायरेक्टली मुझे ये बताना है कि 0 से लेकर π/2 तक y equals to 10x जो है और y equals to √3। अगर मैं ग्राफ के थ्रू करना चाहूँ इसे, सो मेरे पास ये जो है ये 10x का ग्राफ हो गया यहाँ से 0 से लेकर π/, ये है 0, ये 0 से लेकर π/2 के बीच में। अगर मुझे y इक्वल्स टू √3 ड्रॉ करना है, अगर मुझे y इक्वल्स टू √3 ड्रॉ करना है, ये मेरे पास हो गया y इक्वल्स टू √3, ठीक है। अब इन दोनों ने जो मीट किया है वो एक पॉइंट के ऊपर मीट किया है, सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पॉइंट के ऊपर मीट करेंगे ये y इक्वल्स टू 10x एंड y इक्वल्स टू √3। तो मेरे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। सेकंड और थर्ड दोनों हैं, सेम क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन दोनों के लिए क्वेश्चन सेम ही है। क्वेश्चन मेरे पास गिवन है, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, अल्फा बी द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। इस ये इक्वेशन मेरे पास गिवन है, तो मैं कोस थीटा को ना एक्स अज्यूम कर लेता हूँ सोल्व करने के लिए। सो 25x² प्लस 5x माइनस 12 इक्वल टू 0। 25 12 को मल्टीप्लाई करूँगा मेरे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 12 दैट इज इक्वल टू 300। ओके, तो मेरे पास ये हो गया 25x²। अगर इसके फैक्टर बनाओ तो मेरे पास हो जाएगा 20x माइनस 15x माइनस 12 इक्वल टू 0। सो यहाँ से मेरे पास आ गया 5x प्लस 4, यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया 3। सो मेरे पास आ गया 5x प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू मेरे पास यहाँ से आ गई 3/5 और x की वैल्यू मेरे पास यहाँ से आ गई माइनस का 4/5 एंड x इज इक्वल टू कॉस थीटा। x इक्वल टू कॉस थीटा मेरे पास यहाँ पे, सो कॉस थीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई 3/5 एंड कॉस थीटा मेरे पास जो है वो आ गया माइनस का 4/5। अल्फा रूट है तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो मैं लिख सकता हूँ कॉस अल्फा इक्वल टू 3/5 एंड कॉस अल्फा इक्वल टू माइनस 4/5। अब अल्फा जो है वो π/2 से लेके पाई के बीच में लाई कर रहा है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और मुझे पता है कॉस जो है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है, तो मैं ये वैल्यू एक्सेप्ट कर लूँगा और इस वैल्यू को रिजेक्ट कर दूंगा कि कॉस जो है वो पॉजिटिव नहीं होता, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होता है। सो कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 4/5। मुझे टेन अल्फा की वैल्यू बतानी है। अगर मेरे पास ये एंगल अल्फा है, कॉस अल्फा हो गया 4/5, टेन अल्फा ये आ जाएगा मेरे पास 3। सो टेन अल्फा की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 3/4। अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है तो 10 भी नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस 3/4 इज द करेक्ट आंसर। सो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा माइनस का 3/4, फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, ये सारे के सारे ये 2015 फर्स्ट पेपर में आया हुआ है, ये भी फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन है 2015 का, सारे के सारे PYQs है। नेक्स्ट है साइन 2 अल्फा की वैल्यू मुझे बतानी है। साइन 2 अल्फा की वैल्यू मुझे बतानी है, तो साइन 2 अल्फा की वैल्यू मेरे पास जो है, साइन 2 अल्फा होता है 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। साइन अल्फा की वैल्यू मुझे अगर निकालनी है, मैं इस ट्राइंगल से अगर साइन अल्फा निकालना चाहूँ तो मेरे पास हो जाएगा 3/5। सेकंड क्वाड्रेंट है अल्फा, साइन अल्फा पॉजिटिव रहेगा। कॉस अल्फा माइनस का 4/5 मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा माइनस का 24/25। सो करेक्ट ऑप्शन है इसमें ऑप्शन बी। क्लियर है? आज थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ये भी 2015 के अंदर पहले पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है ये। सो क्वेश्चन कुछ ऐसा है मेरे पास, क्वेश्चन गिवन है 1 माइनस साइन ए प्लस कोस ए का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा। तो स्क्वायर ओपन कर दूं, इसमें इसी में यहीं पे कर देता हूँ। स्क्वायर ओपन करने पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab करूँगा मेरे पास, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फा
प्लस 2ab कह रहा हूँ, और माइनस का साइन इसलिए लगाया क्योंकि मेरे पास जो b की वैल्यू है माइनस साइन a के बराबर है, इसलिए a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस साइन a और c की वैल्यू cos a है मेरे पास। सो a स्क्वेयर 1 का स्क्वेयर, b स्क्वेयर c स्क्वेयर प्लस का 2ab, और माइनस का साइन a था इसलिए माइनस का साइन आ गया यहाँ पे। प्लस का bc होगा 2bc, और b की वैल्यू जो है मेरे पास वो क्या है, माइनस है, इसलिए मैंने माइनस यहाँ पे लगा दिया। फिर प्लस का 2ac, ठीक है, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वेयर आ गया। इसकी वैल्यू 1, सो ये 1 और ये 1 मिलके 2 हो गया। यहाँ से मेरे पास एक काम करता हूँ, सबसे 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे बच गया मेरे पास 1, यहाँ पे मेरे पास बच चुका है cos a, और यहाँ पे मेरे पास है माइनस का साइन a, और यहाँ पे मेरे पास है माइनस का साइन a इंटू cos a। अब यहाँ से इन दोनों टर्म से 1 प्लस cos a एज इट इज़, अगर इन दोनों टर्म से मैं माइनस का साइन a कॉमन ले लूँ तो मेरे पास बचेगा यहाँ से 1 प्लस cos a। अब 1 प्लस cos a कॉमन ले लूँ तो कितना बच गया, 1 माइनस साइन a। यही मेरे पास आंसर है। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इससे? सो ऑप्शन बी मैच कर रहा है मेरे पास इससे, बाकी कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी आसान है, इसको भी यहीं कर देते हैं सॉल्व। कोस थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, टेन को और कोट को ब्रेक कर रहा हूँ मैं साइन और कोस की फॉर्म में। सो कोस थीटा एज इट इज़ 1 माइनस टेन थीटा को लिख रहा हूँ साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, प्लस साइन थीटा एज इट इज़ कोट थीटा को लिख रहा हूँ कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अगर आप सिर्फ और सिर्फ पी वाई क्यूज़ कर जाएंगे तो भी आपको बहुत सारी हेल्प होगी पेपर के अंदर। इसका एलसीएम लेके सोल्व करूँगा, तेरे पास हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, नीचे हो जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, प्लस यहाँ पे भी सेम एज इट इज़ साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। मैं एक काम करता हूँ, इस वाले पार्ट से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, इस वाले पार्ट से माइनस कॉमन ले लेता हूँ। तेरे पास हो गया कोस स्क्वायर थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ से माइनस अगर कॉमन ले लूँगा तेरे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। डिनोमिनेटर एलसीएम ले लूँ, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, क्लियर है? तो मेरे पास ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अगर मैं एंटी लगा दूँ यहाँ पे तो मेरे पास क्या हो जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कोस थीटा प्लस साइन थीटा, और डिनोमिनेटर मेरे पास कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ये वाला पार्ट इससे कैंसिल हो गया, सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट बचा मेरे पास यहाँ से कोस थीटा प्लस साइन थीटा। सो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेरे पास। क्लियर है सबको? चलो तो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मेरे पास गिवन है, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। देखो साइन स्क्वायर 5 डिग्री, साइन स्क्वायर 10 डिग्री, 5, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन चलता रहेगा मेरे पास, ये चल रहा है 90 तक। अगर मैं साइन स्क्वायर 5 डिग्री, साइन स्क्वायर 5 डिग्री, और यहाँ पे 90 से पहले जो टर्म होगी वो कौन सी टर्म होगी मेरे पास? यहाँ पे टर्म होगी साइन स्क्वायर 85 डिग्री टर्म होगी मेरे पास। तो साइन स्क्वायर 5 डिग्री एंड साइन स्क्वायर 85 डिग्री को अगर ऐड कर दूँ तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? क्योंकि मैं इसको लिख सकता हूँ, कितना लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर 5 डिग्री, 90 माइनस थीटा कोस थीटा के बराबर आ जाएगा। तो कोस स्क्वायर 5 डिग्री लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर 85 को, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास? यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 1। तो इस क्वेश्चन करने का यही मेरे पास हिंट है कि मैं 5 और 85 का पेयर बनाऊंगा तो आंसर आएगा 1। तो इसका मतलब मैं अगर 5 और 85 का पेयर बनाऊंगा तो मेरे पास आंसर आ गया 1। प्लस अब 10 का और 80 का बनाऊंगा तब भी आंसर कितना आ जाएगा? 1। अगेन 15 का और 75 का पेयर बनाऊंगा तब भी 1 आ जाएगा। 20 का और 70 का तब भी 1। 25 और 65 आंसर कितना आएगा? 1। उसके बाद 30 का और 60 का तब भी कितना आएगा? 1। 35 का
और 55 का करूँगा तब भी 1, उसके बाद 40 का और 50 का तब भी कितना आएगा 1। अब मेरे पास आएगा 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 45 डिग्री और साइन स्क्वायर 90, ये किसी के पेयर नहीं बनेंगे यहाँ पे। मेरे पास कौन कौन सी टर्म बच गई, मेरे पास बच गया साइन स्क्वायर 45 डिग्री एंड साइन स्क्वायर 90 डिग्री, ये 2 टर्म बच गई मेरे पास यहाँ पे। इसका कितना आ गया 1, इसका भी 1, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मेरे पास यहाँ तक हो गया सिर्फ ये पूरा 8 हो गया मेरे पास यहाँ तक का आंसर। अब साइन स्क्वायर 90 अगेन 1, साइन स्क्वायर 45 करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 1/2, सो 8 + 1 9, 9 is to 1/2, इसको लिख सकता हूँ 19/2। सो मेरे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा 19/2। क्लियर है करने का तरीका? सिर्फ ये देख लेना, 5 का पेयर 85 के साथ, 10 का 80 के साथ, 15 का 75 के साथ, 20 का 70 के साथ, 25 का 65 के साथ, इन सबको सम करेंगे तो 1 1, यहाँ भी 1 बनेगा, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, इन सबका सम 1 बनेगा। 45 और 90 अकेला बचेगा तो इनको अलग से ऐड कर लूँगा, 90 की वैल्यू 1 होगी मेरे पास, और 45 1/√2 स्क्वायर करने पे 1/2, सबको ऐड करने में मेरे पास हो जाएगा 9 is to 1/2, 19/2 के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है ये मेरे पास। ये sin x + y, sin x + sin y = a गिवन है, cos x + cos y की वैल्यू मुझे b गिवन है, ये कुछ गिवन है मुझे ऐसा, ठीक है। तो सोल्व करते हैं इसको। मुझे चाहिए tan स्क्वायर x + y/2 एंड tan स्क्वायर x - y/2। तो ये पार्ट तो बहुत आसानी से आ जाएगा मेरे पास, पहला वाला पार्ट। अगर मैं इसको लिख दूं sin x + sin y, डिवाइड कर दूं दोनों को, ये हो जाएगा cos x + cos y = a/b। sin x + sin y का अगर मैं यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दूं, मेरे पास हो जाएगा 2 sin x + y × cos x - y/2। अगर साइन के ऐड हो रहे तो साइन कोस आएगा मेरे पास, अगर साइन के ऐड होंगे तो साइन कोस आएगा, कोस के ऐड होंगे तो कोस ही आएगा। सो 2 cos x + y/2 × cos x - y/2। राइट साइड में मेरे पास है a/b, ये वाला पार्ट इससे कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो मेरे पास यहाँ से आ गया 10 x + y/2 की वैल्यू जो है a/b आ गई। अब स्क्वायर चाहिए था तो दोनों साइड स्क्वायर कर दूँ, सो मेरे पास 10 स्क्वायर x + y/2 आ गया, a²/b², इसके बराबर आ गया। अब मुझे चाहिए 10 स्क्वायर x - y/2 की वैल्यू, 10 स्क्वायर x - y/2 की वैल्यू, इसकी वैल्यू देखना कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। मेरे पास ये पहली इक्वेशन थी, ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन थी, दोनों का स्क्वायर कर दूं, स्क्वेयरिंग फर्स्ट एंड स्क्वेयरिंग सेकंड, और दोनों को ऐड कर दूं। सो पहली का स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास हो जाएगा a² + b² + 2ab, राइट हैंड साइड में हो जाएगा a², ठीक है। अब इसका स्क्वायर कर दूं तो मेरे पास हो जाएगा cos² x + cos² y + 2 cos x × cos y = b²। दोनों को ऐड कर दूं, अगर मैं दोनों को ऐड कर देता हूं यहाँ पे, तो मेरे पास ऐड करने पे ये वैल्यू होगी 1, इसको ऐड करने पे ये भी 1, इसको ऐड करने पे अगर 2 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास हो गया sin x sin y + cos x cos y = a² + b²। अभी किसका फॉर्मूला बन गया मेरे पास यहाँ से, cos x cos y + sin x sin y, तो मेरे पास बन गया cos x - y का 1 + 1 2, राइट हैंड साइड में जाके माइनस का हो जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा, तो मेरे पास यहाँ से cos x - y की वैल्यू आ जाएगी a² + b² - 2/2 के बराबर। क्लियर? अब मुझे वैल्यू चाहिए किसकी, मुझे चाहिए 10 स्क्वायर x - y/2, तो इसकी वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे, 10 स्क्वायर x - y/2। अब ध्यान से देखना, मैं इसको लिख सकता हूँ sin स्क्वायर x - y/2 अपॉन cos स्क्वायर x - y/2। अब मुझे पता है साइन स्क्वायर कहाँ पर आता है, इस एंगल का हाफ है ये, तो इसका मतलब मुझे cos हाफ एंगल में ब्रेक करना है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज़ करना है यहाँ पे। सो मुझे पता है कि cos 2 थीटा अगर मैं इसको लिखना चाहूँ
तो ये वाला पार्ट जो है मेरे पास ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर x माइनस वाई बाई 2 के बराबर ये। और मुझे चाहिए साइन स्क्वेयर x माइनस वाई अपॉन 2 की वैल्यू, तो मेरे पास इसकी वैल्यू आएगी 1 माइनस कॉस x माइनस वाई अपॉन में 2। क्लियर। अब मैं इसी को अगर ब्रेक करना चाहूँ कोस स्क्वेयर हाफ एंगल में, कोस को ब्रेक करना चाहता हूँ कोस के हाफ एंगल में, तो मेरे पास हो जाएगा 2 कोस स्क्वेयर x माइनस वाई अपॉन 2 माइनस 1। तो इसको मैं ब्रेक करके यहाँ से लिख सकता हूँ, ये डिनोमिनेटर मेरे पास है, इसको लिख सकता हूँ कोस x माइनस वाई, ये हो जाएगा +1, इस साइड जाके +1, और ये 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा यहाँ से। तो ये मैंने कहाँ से निकाली वैल्यू, यहाँ से निकाली cos 2 थीटा की फॉर्म में यूज़ करके, और साइन स्क्वेयर x माइनस वाई अपॉन 2 की वैल्यू भी कहाँ से निकाली, cos 2 थीटा के फॉर्मूले से। 2 से 2 कैंसिल हो गया मेरे पास, तो मेरे पास यहाँ से आ गया 1 माइनस कॉस x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस कॉस x माइनस वाई। अब इसकी वैल्यू मुझे पता है, यहाँ से रिप्लेस कर दूँ, सो 1 माइनस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2 अपॉन 2, और ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2 अपॉन 2। यहाँ तक क्लियर है। चलो इसको एक स्टेप और फर्दर सोल्व कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे, सो 2 माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर प्लस का 2 अपॉन में 2, ये हो जाएगा 2 प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2 अपॉन 2। ओके, ये तो मेरे पास आ गया सिर्फ इस वाले पार्ट का। अच्छा, मेरे पास इस साइड भी एक पार्ट था, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास ये वाला भी था, यहाँ से इसकी वैल्यू मेरे पास यहाँ से आई थी ए स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर, तो इसकी वैल्यू आई थी ए स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर प्लस 10 स्क्वेयर x माइनस वाई अपॉन 2 की वैल्यू मेरे पास ये कुछ आई है यहाँ पे। इसको वैल्यू को अगर रिप्लेस करूँ, 2 से 2 वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हो गया 4, तो ये हो जाएगा 4 ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, डिनोमिनेटर मेरे पास आ गया ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब इसका एलसीएम ले लूँ तो मेरे पास हो जाएगा ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस बी की पावर 4, ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ए की पावर 4 ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस 4b स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर माइनस बी की पावर 4, ये कैंसिल हो गया इससे। अब मेरे पास ये जो बचा है यही मेरा आंसर है, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 प्लस 4b स्क्वेयर अपॉन, तो करेक्ट आंसर है मेरे पास बी। ठीक है, तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन है इस वाले क्वेश्चन का। अच्छा क्वेश्चन है ये, इसे एक बार फिर से करना दोबारा से खुद से, ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए, 2015 में पूछा गया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। P की वैल्यू गिवन है, P Q R मुझे गिवन है, तो मुझे बताना कौन सा इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट है। P की वैल्यू गिवन है मेरे पास, P इक्वल्स टू 10 ऑफ माइनस थीटा, सो मेरे पास ये हो जाएगा 10 ऑफ माइनस थीटा इज माइनस 10 थीटा। अब 11π/6 को मैं लिख सकता हूँ 2π माइनस π/6, 2π माइनस π/6 मेरे पास 2π के ऊपर या पाई के मल्टीपल के ऊपर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट नहीं होता, 10 का 10 रहेगा। 2π माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में 10 नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव और यहाँ से जो नेगेटिव आएगा उस वजह से ये जो है पॉजिटिव बन जाएगा यहाँ पे। सो मेरे पास आ गया 10π/6, और 10π/6 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। नेक्स्ट Q की वैल्यू निकालता हूँ 10 21π/4, 10 21π/4, इसको लिख लेता हूँ मैं 10 5π प्लस π/4, 5 को 20 प्लस 1 21, 5π 5π प्लस थीटा करूँगा तो मेरे पास आएगा थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड के अंदर 10 पॉजिटिव होता है, तो इसको लिख सकता हूँ 10π/4, और 10π/4 की वैल्यू कितनी होती है 1। उसके बाद R की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ, यहाँ से R है मेरे पास कोट 283/6, 283 को मैं डिवाइड करूँगा अगर 6 से, सो 6 4 ज़ा 6 चौक 24, 3 6 7 7 6 42, तो मेरे पास बच गया 1, 47π प्लस π/6, यही बनेगा मेरे पास 283
पाई अपॉन 6। 47 पाई ओड पाई है, जब भी इवन पाई आएगा तो इवन पाई यहाँ पे लाई करता है, और जो ओड पाई होता है वो इस एक्सिस के ऊपर लाई करता है। अब 47 पाई प्लस थीटा करूँगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाऊँगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कोट पाई अपॉन 6। कोट पाई अपॉन 6 की वैल्यू √3। सो P की वैल्यू 1/√3, Q की वैल्यू 1 और R की वैल्यू √3। सो P मल्टीप्लाई R, P मल्टीप्लाई R, P मल्टीप्लाई P की वैल्यू है 1/√3 और R की वैल्यू है √3। क्या मल्टीप्लाई करने पे 2 आ रहा है? नहीं, 2 तो नहीं आ रहा है ये मेरे पास, तो इसका मतलब ये गलत है मेरे पास पहले, क्योंकि ये तो 1 के बराबर बन रहा है, ये तो 1 के बराबर बन रहा है, 2 के बराबर तो नहीं बन रहा। नेक्स्ट मेरे पास है PQR इन GP। कॉमन रेशियो निकालोगे तो इक्वल आएगा मेरे पास, कॉमन रेशियो सेम आएगा, A2/A1 इक्वल्स टू A2/A3। तो मेरे पास जो करेक्ट आएगी वो सिर्फ और सिर्फ सेकंड आएगी, क्योंकि ये तीनों के तीनों जो हैं इनका कॉमन रेशियो सेम है मेरे पास, तो ये तीनों के तीनों GP में है। क्लियर है? ये भी 2015 सेकंड पेपर में आया वो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है साइन क्यूब ए प्लस साइन 3a अपॉन साइन ए प्लस कोस क्यूब ए माइनस कोस 3a अपॉन कोस ए। तो मैं साइन 3a का फॉर्मूला रिप्लेस कर देता हूँ, जहाँ पे मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ समझ में आ रही है, साइन 3a का फॉर्मूला रिप्लेस कर दूँ तो मेरे पास हो गया साइन क्यूब ए, साइन 3 को लिख सकता हूँ 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए अपॉन साइन ए प्लस कोस क्यूब ए एज इट इज कोस 3a का 4 कोस क्यूब ए माइनस 3 कोस ए अपॉन कोस ए। इसको सोल्व करूँगा तो मेरे पास हो गया 3 साइन ए माइनस का 3 साइन क्यूब ए अपॉन साइन ए। ये है कोस क्यूब, इसको सोल्व करूँगा तो मेरे पास यहाँ से बचेगा 3 कोस ए, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने यहाँ पे, और माइनस का 3 कोस क्यूब ए अपॉन कोस ए। साइन कॉमन लेके कैंसिल करूँगा तो मेरे पास बचेगा 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए, और यहाँ से बनेगा 3 माइनस 3 कोस स्क्वायर ए। 3 + 3 कितना हो जाएगा 6, यहाँ से 3 कॉमन ले लूँ इस वाली टर्म से और इस वाली टर्म से, तो मेरे पास बनेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। इसकी वैल्यू कितनी होगी 1। सो 6 माइनस 3 करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 3। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में मेरे पास क्या रखा है, इफ़ ए इक्वल्स टू कोस 12 माइनस कोस 36। ये ऐसे वैल्यू मेरे पास गिवन है, तो इसका यूज़ कर लेते हैं। तो मेरे पास ये गिवन है कोस सी माइनस कोस डी का, अगर इसमें फॉर्मूला लगा दूँ मैं कोस सी माइनस कोस डी, तो इसको अलग से इस पेज पे सोल्व कर देते हैं। तो ए मेरे पास किसके बराबर है, ए मेरे पास है यहाँ पे कोस का फॉर्मूला लगा देता हूँ, कोस सी माइनस कोस डी। सो माइनस का 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो 36 और इसको करूँगा तो 48 मतलब 24 डिग्री इंटू साइन 12 माइनस 36 करूँगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा 24 माइनस का, और डिवाइड बाय करूँगा तो माइनस का 12। यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी लगाऊंगा तो मेरे पास हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो 96 और 24 मेरे पास हो जाएगा 120, तो मतलब 60 डिग्री। अब 96 माइनस 24 करूँगा तो मेरे पास हो जाएगा ये 72 अपॉन 2 करूँगा तो 36 डिग्री। तो मेरे पास यहाँ से जो वैल्यू आई ओवरऑल वो आ गई 4, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, साइन 24 डिग्री, साइन 12 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 36 डिग्री। मेरे पास ए जो है इसके बराबर आ गया। अब मैं बी को सोल्व करता हूँ, ये मेरे पास बी गिवन है। साइन सी माइनस साइन डी अगर मैं लगाऊँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, साइन साइन के अगर मेरे पास माइनस हो रहे हैं तो मेरे पास इसका मतलब कोस साइन आएगा, 2 कोस एक्स प्लस वाई बाई 2, तो 72 मतलब 36। नेक्स्ट साइन एक्स माइनस वाई करूँगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 माइनस 12 करूँगा तो मेरे पास हो जाएगा 48 मतलब 24। कोस सी माइनस कोस डी करूँगा तो मेरे पास हो जाएगा
कॉस कॉस के माइनस हो तो माइनस का 2 साइन c प्लस डी बाई 2, सो 48 और 72, सो मेरे पास हो गया 120 मतलब 60 डिग्री। माइनस करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 72 माइनस 48, तो मेरे पास आ गया ये आ जाएगा मेरे पास 24 मतलब 12 डिग्री। इसको सोल्व करने में मेरे पास यहाँ से जो वैल्यू आएगी, अच्छा यहाँ पे माइनस का 12 आएगा, सो मेरे पास हो जाएगा 4 साइन 24 साइन 12 और मेरे पास कितना आएगा यहाँ से, कितना रहेगा साइन 60, ये साइन 12 साइन 60 डिग्री और कॉस 36 डिग्री। ठीक है, कॉस 36 डिग्री। ऐसा तो कुछ नहीं आना चाहिए था मेरे पास, कॉस 36 साइन 36 की फॉर्म में आना चाहिए था। चलो इन दोनों को डिवाइड करेंगे मेरे पास, तो के सारी टर्म कैंसिल हो रही है मेरे पास। एक तो मेरे पास साइन 36 बच रहा है, कॉस 36 बच रहा है मेरे पास यहाँ पे। चलिए कोई नहीं, इसको चेक करते हैं एक बार। शायद यहाँ पे अगर प्लस तो नहीं था, एक बार चेक कर लूँगा मैं इसको कि मेरे पास शायद यहाँ प्लस तो नहीं था। अगर प्लस होगा तो इसमें मेरे पास जो है यहाँ पे साइन आएगा और साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद a अपॉन b की वैल्यू जो है वो 1 के बराबर आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, एक बार इस वाले पार्ट को चेक कर लेंगे। यहाँ पे शायद प्लस है तो मेरे पास साइन और कॉस, यहाँ पे भी साइन 36 आएगा और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे मेरे पास यहाँ पे। क्लियर है? ओके 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 ओके, नहीं सही था ये, मेरे पास यहाँ पे माइनस ही आएगा। एक्चुअली मैंने यहाँ पे ये गलती कर दी, साइन सी प्लस साइन डी का लगा दिया 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो यहाँ पे कॉस 36 आएगा, तो यहाँ कॉस 36 ही सही है मेरे पास। अब दोनों का डिवाइड करूँगा तो मेरे पास दोनों की वैल्यू जो है 1 के बराबर आएगी। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक थी, ये ठीक कर लेना। चलिए आज 10 क्वेश्चन किए हमने, 10 क्वेश्चन किए हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर रहे क्योंकि 2015 के अंदर हमारे पास जो है ट्रिग्नोमेट्री से 10 क्वेश्चन थे। बाकी ITF से थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन थे इस बार, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन थे। बाकी जो क्वेश्चन बच गए हैं उन्हें नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और 2016 के और 2015 के कोई क्वेश्चन बच गया तो मैं सर्च करके नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू, जय हिंद।